गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन जो है वो एक कला है। आजकल फ़ोन, फैक्स, मोबाइल ने हमारी जीवन शैली को ही बदल दिया है। फिर भी इस द्रुतगामी जिंदगी में पत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र में लेखक और पाठक के मध्य आत्मीयता और सामीप्य स्थापित होता है। समय और अभ्यास से इसमें भी निखार आता जाता है। पत्र की भाषा शैली सरल, सुबोध, ग्रहणशील होनी चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो वो भाषा सामने वाले को समझ में आ जाए, आप जो कहना चाहते हैं वो समझ जाए, ऐसी होनी चाहिए। पत्र के द्वारा पत्र लेखन का आशय अपने आप में पूर्ण व्यक्त होना चाहिए। आपने पत्र क्यों लिखा है, वो जो आशय है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपका पत्र लिखने का आयोजन मतलब क्या है। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और भाषा जो है वो अलंकारिक नहीं होनी चाहिए, गूढ़ भाषा नहीं होनी चाहिए। द्व्यर्थी शब्द या वाक्य से बचना चाहिए। पत्र पढ़कर कहीं अस्पष्टता या दुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आत्मीय संबंध उजागर होने चाहिए। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आप अंग्रेजी में भी पत्र सीखते हैं तो वहाँ पे भी फॉर्मल इनफॉर्मल जो लेटर आते हैं उसी तरह से है। पत्र लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो पहला है स्थान और तिथि। पत्र भेजने वाले को कागज़ के ऊपर दाहिने किनारे पर अपना पता और उसके नीचे तिथि लिखनी चाहिए। तिथि माने डेट। दूसरा है संबोधन, प्रशस्ति और अभिवादन। आप किसे भेजते हैं उसके अनुसार आपको लिखना होगा। मतलब आप बड़े किसी को लिख रहे हैं तो पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय ऐसे शब्दों को आपको प्रयोग करना चाहिए। और जब लास्ट में आप लिखते हैं कि सादर प्रणाम, चरण स्पृष्ट, वंदन इत्यादि, ये जो है वो घरेलू पत्र के अंदर आता है। जिसके नाम पर पत्र लिखा जाता है उसके साथ पत्र लेखक के संबंध के अनुसार बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है, जैसे परम पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र। आप किसे लिख रहे हैं उसके अनुसार वो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग लिखना होगा। इसके नीचे दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार, उस तरह से। दूसरा पत्र जो है वो कार्यकालीन है। कार्यकालीन पत्रों में सबसे पहले बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, फिर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम, पता लिखा जाता है। उसके बाद में विषय या संदर्भ शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। आप ऑफिशियल लेटर जब लिखते हैं तो आप उसमें सादा मतलब सेवा में ऐसा ही लिखेंगे। आपको पता नहीं है कि सामने वाला जो है वो एजेड है, छोटा है, क्या है, तो आप कार्यकालीन पत्र लिख रहे हैं, मतलब एक कोई काम की वजह से पत्र लिख रहे हैं, तो वो स्पष्ट और कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। फिर उचित संबोधन लिखना चाहिए और जो पत्र लिखते हैं उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस वजह से पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्रों में सेवा में के स्थान पर प्रति लिखा जाता है। पत्र लेखक और जिसको पत्र लिखा जाता है उसके आपसी संबंध के अनुसार संबोधन, अभिवादन और समाप्ति में भिन्नता होती है, वो आप देख सकते हैं। समाप्ति, अंत में पत्र लिखने वाले का रिश्ता और हस्ताक्षर दाईं ओर सबसे नीचे लिखा जाता है, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र, या आप जिससे भी पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार वो लास्ट वाला संबोधन भी उसी हिसाब से होगा। आप कहीं पे भी कोई भी शब्द नहीं लिख सकते हैं। जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी लिखेंगे, मित्र को लिख रहे हैं तो आपका, तुम्हारा प्रिय मित्र, या आप ऐसे लिखेंगे। और आप यदि कोई प्रिंसिपल या कोई अलग मतलब कि ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो आपको वहाँ आपका विश्वासु, इस ऐसा करके आपको लिखना होगा। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो फॉर्मल लेटर है।
औपचारिक पत्राचार प्रायः उन्हीं के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। यदि निजी परिचय होता भी है तो इन पत्रों में आत्मीय संबंध गौण होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। इनमें औपचारिकता और कथ्य की ही प्रधानता होती है। तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। आप किसी प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, वो आपके सगे हैं, तो भी आपको ऑफिशियल लेटर में उनको कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखना है कि आपका संबंध उनके साथ आत्मीय है। आपको वहाँ पे फॉर्मेट के हिसाब से कम शब्दों में जो आपको शिकायत है या आपको कोई बात करनी है, वो स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट शब्द लिखनी होगी। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध या परिचय होता है। इनमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर है, जहाँ पे आपको आत्मीयता जिससे है उसी को लिखना है। तो यहाँ पे आप लंबा लंबा लिख सकते हैं, आपको जो जी में आए, मर्जी आए, ऐसा लिख सकते हैं। परिवार के सदस्य होते हैं, कभी कभी दोस्त होते हैं, तो उसको आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ऑफिशियल और अनऑफिशियल में क्या फ़र्क है वही आपको समझना है। इसलिए इनमें सुख और दुख का ब्यौरा का विवरण भी रहता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत हम 3 पत्र ले सकते हैं। आवेदन पत्र, आवेदन मतलब कि आपको अर्जी करनी है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है या कुछ ऐसा काम है, तो उसके लिए होता है आवेदन पत्र। पत्र सरकारी पत्र, पत्र मतलब कि जहाँ पे आपको काम की वजह से पत्र लिखना है। कोई आपका रीज़न है कि आपको कोई दुविधा है या आपको कुछ कहना है, आपको कुछ समस्या है, तो उसके लिए आप जो पत्र लिखते हैं वह। फिर अव्यावसायिक पत्र, यहाँ पे 2 बार सरकारी पत्र आ गया है। अव्यावसायिक पत्र तो जो व्यावसायिक नहीं है मगर आपको लिखना है ऐसे। आजकल हिंदी में भी अंग्रेजी पत्रों के अनुसार ही पत्र लिखे जाते हैं। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र लेखक का पता, पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक को अपना पता लिखना चाहिए। हम लेटर लिखना शुरू करें उससे पहले सबसे पहले हमें अपना नाम, पता और तारीख लिखनी है। दूसरा, दिनांक लिखनी है। पत्र लेखक को चाहिए कि पता लिखने के बाद ठीक उसी के नीचे उस दिनांक का लिखे। जैसे यहाँ पे एक एड्रेस दिया है, जयंतीबेन पटेल मार्ग, सूरत, 15 अप्रैल 20, मतलब जो भी डेट आपको डालनी है वो आप डाल सकते हैं। तीसरा है संबोधन। सामाजिक पत्रों में संबोधन का विशेष महत्व होता है क्योंकि पत्र पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। इन संबोधनों के माध्यम से पत्र लेखक पाठक के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधनों को देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र अपने से छोटे को लिखा गया है या बड़े को लिखा गया है, कितना प्यार या सम्मान व्यक्त किया गया है। औपचारिक पत्र के कुछ नमूने। अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे लेटर किस लिए लिखा है वो दिखाया है। विद्यालय में टेबल टेनिस कोचिंग की व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। अब यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है और दिनांक लिखना है। 25 विज्ञान लोक श्रेष्ठ विहार, अहमदाबाद, 25 अगस्त 20। पहले आप लिखेंगे प्रधानाचार्य, सरदार पटेल विद्यालय, विजय 4 रास्ता, अहमदाबाद, और पिन कोड नंबर। उसके बाद विषय, टेबल टेनिस कोचिंग व्यवस्था हेतु। इतना ही, मतलब एक ही सेंटेंस में आप किसके लिए पत्र लिख रहे हैं वो विषय करके आपको लिखना होगा। उसके बाद पत्र शुरू होता है। हमारे विद्यालय के क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बहुत नाम पाया है। हॉकी और क्रिकेट की कोचिंग की समुचित व्यवस्था होने के कारण हमारी टीमें हमेशा आगे रहती है। टेबल टेनिस के लिए भी हमारे विद्यालय के काफ़ी छात्र इच्छुक है। विद्यालय में इन प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन और उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है। समुचित कोचिंग के अभाव में पिछले वर्ष हमारी टीम जोनल्स तक तो जीत गई, पर दिल्ली स्टेट टूर्नामेंट में एक पॉइंट से पिछड़ गई थी। हम चाहते हैं कि इस वर्ष से हमें प्रशिक्षित किया जाए, तो हम
निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर रहेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि हमारे इस आग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और शीघ्र ही किसी अच्छे कोच की व्यवस्था की जाएगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम विद्यालय का नाम अवश्य रोशन करेंगे। भवदीया मेघा प्रकाश, सचिव विद्यार्थी परिषद। ये जो पत्र है वो प्रिंसिपल को लिखा गया है। उनमें टेबल टेनिस के कोच की बात की गई है। तो कम से कम शब्दों में आपको जो पॉइंट, मतलब कि आपको ये चाहिए कि एक टेबल टेनिस का कोच हमारे स्कूल में होना चाहिए, जिससे हम जो टूर्नामेंट है वो हार न जाए और प्रथम स्थान लेकर वापस आए। इसके बाद का पत्र है प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो 193 अहमदाबाद पिन कोड नंबर और डेट। उसके बाद प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय बोपल अहमदाबाद पिन कोड नंबर। विषय क्या है? छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। मतलब किसी एक स्टूडेंट को छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए, तो उसके लिए पत्र लिखना है। महोदया, आपको जैसा ही आपको विदित है कि गणित ओलंपियाड में मैंने प्रथम स्थान रीजनल लेवल पर पाया है। अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए मुझे मुंबई जाना है, जिसके लिए मुझे विद्यालय से 4 दिन 20 अप्रैल 20 से 23 अप्रैल 20 तक की छुट्टी चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि मुझे यह छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय विभोर अहमदाबाद। बहुत ही कम, मतलब 4 या 5 लाइन में ऐसा पत्र आप प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र। हमने 2 पत्र जो है वो औपचारिक पढ़े। अब हम जो अनौपचारिक पत्र है उसके नमूने देखते हैं। छात्रावास में रहने की कठिनाइयों का ब्यौरा देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। शिवाजी छात्रावास, पब्लिक स्कूल, सूरत, 20 अगस्त 20। प्रिय शशांक, ये जो है वो इनफॉर्मल है, तो उसमें आप कुछ, मतलब अपने दोस्त को जो भी आप ब्यौरा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तुम्हारा पत्र मिला तो जैसे कुछ समय के लिए आनंद आ गया। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। जब तक हॉस्टल में नहीं आया था लगता था कि छात्रावास में रहना, छात्रावास माने हॉस्टल में रहो तो कितना मजा आएगा। मम्मी पापा की हर समय की रोक टोक न होगी। कितना स्वच्छंद जीवन होगा। अपनी मर्जी से पढ़ो, खाओ, पियो, मौज करो। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो हर पल घर की याद आती है। पुराना स्कूल और तुम सबका साथ हमेशा याद आता रहता है। क्या क्या बताऊँ, एक परेशानी हो तो जेल भी लूँ, पर एक के बाद एक समस्या खड़ी ही रहती है। अभी मेरा कोई खास मित्र भी नहीं है। मुझे दिल्ली वाला कहकर पहचान करते हैं। खाना माँ के हाथ जैसा तो नहीं है ही नहीं। यहाँ तो हमेशा आलू, घिया, टिंडे ही मिलते हैं। मरता क्या न करता, खाने ही पड़ते हैं। समय की घर से भी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। ये सब तो फिर भी चल जाता है यदि पढ़ाई अच्छी हो तो। हमारे प्रधानाचार्य और यहाँ के प्रधानाचार्य का कोई मुकाबला नहीं है। अभी नए आए हैं। अध्यापक विद्यार्थी को कोई भी मन से सम्मान नहीं देता। अनुशासन की बात करते रहते और स्वयं कभी समय पर नहीं पहुँचते। कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिखती। ऐसे में अपना स्कूल याद नहीं आएगा क्या? इस बार घर आऊँगा तो बात करूँगा कि मैं मौसी के घर पर रहकर दिल्ली में ही पढ़ना चाहता हूँ। जब पापा की बदली विदेश हुई थी तब मौसी ने बहुत समझाया था कि उनके पास रहकर पढ़ लूँ, पर मुझे तो हॉस्टल की स्वच्छंदता के सपने आ रहे थे। अपनी जिद पर यहाँ आया। मुझसे बड़ी भूल हो गई है। अच्छा, अंकल आंटी को मेरा नमस्कार देना, चिंकी को हेलो बोलना, स्कूल की गतिविधियों के बारे में लिखते रहना। तुम्हारा मित्र संजय। ये जो पत्र है वो एक मित्र ने अपने मित्र को अपनी अगली स्कूल के बारे में बताया है कि वो कैसा था और यहाँ पे हॉस्टल में कैसा है। उसके बाद है मित्र की दादी के देहांत की सूचना मिलने पर सांत्वना पत्र लिखिए। 20 गांधी स्मृति मार्ग, क्रेसेंट सर्कल, भावनगर, 31 जनवरी 2020। प्रिय कहान, आज मुझे नमन से तुम्हारी दादी के निधन की सूचना मिली। एकदम विश्वास ही नहीं हुआ। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उनसे भेंट हुई थी। कितनी प्रसन्न थी, क्या क्या पकवान बनाए थे। उनका गेम शो तो बहुत ही मज़ेदार था। लगता ही नहीं था कि
वे तुम्हारी दादी है। ऐसा लग रहा था कि हमारी बहुत अच्छी मित्र है। उनके चुटकुले छेड़छाड़ सब चित्र की भांति आंखों के आगे घूम रहा है। कितने गर्व से बता रही थी कि तुम लोग बहुत नाजुक हो, हमें तो कभी छींक भी नहीं आई। अचानक क्या हो गया समझ ही नहीं आई। पर संसार का शायद यही नियम है, भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तुम्हारी मीनू तो उन्हें ढूंढती फिरती होगी, वह तो उनके आगे पीछे ही रहती थी। अपने को इतना उनका इतना सगा समझती थी कि यदि वे जरा भी उसकी ओर ध्यान न दे तो रूठ कर बैठ जाती थी। खैर यहाँ हमारा बस नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। घर के सभी सदस्यों को इस असीम दुख का सहन करने का साहस और धैर्य प्रदान करे। मेरे योग्य कोई काम हो तो निसंकोच बता देना। तुम्हारा मित्र समीर। यहाँ पे जो है वो पत्र में एक दादी का अवसान हो गया है, तो उसके ऊपर दूसरा जो मित्र है वो उनको सांत्वना दे रहा है। तो उसको उनके घर के बारे में थोड़े बातें करेगा और फिर जो मतलब मृत्यु जिसकी हुई है उसको शांति प्रदान हो ऐसा लिखेगा। तो यहाँ पे हमने 4 पत्र पढ़े और आपने देखा कि कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है वो मतलब ये जो पत्र लेखन है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।